हेलो दोस्तों, आज हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 है। SCOOH क्या है? SCOOH एक मोनोबेसिक एसिड है। SCOH को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है और मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। कीटोन ऑन रिडक्शन विथ LiLH4H3O+, जब कीटोन का रिडक्शन इसके साथ होगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो, जो एल्डिहाइड बिना अल्फा हाइड्रोजन के होते हैं उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? तो कैनिजारो रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम ऑफ CH3COCH3, इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनोन। जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन इज, कीटोन का जनरल फार्मूला हो जाएगा RCO R-। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, तो CH3CHO अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर, विनेगर यानी सिरका, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। विच ऑर्गेनिक गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, तो SCOOH यानी फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड आप इसको बोल सकते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केनल इज, एल्केनल का जनरल फार्मूला होगा CnH2NO। IUPAC नेम ऑफ CH3COOH क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज CnH2NO। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन प्रोड्यूस करेगा HCHO। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन CH3CN, और यहाँ पे H3O+ है तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH यानी एथेनोइक एसिड। द नेम ऑफ एसेटोन इन IUPAC सिस्टम, तो प्रोपेनोन। एसेटोन का IUPAC सिस्टम में नाम है प्रोपेनोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लाइसरोल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सॉल्यूशन, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ हीट कराया जाएगा तो ये सॉल्यूशन क्या देगा? मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH। द एसिड विच डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप, ये होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड COOH ग्रुप कंटेन नहीं करता है। एसेटोन ऑन हीटिंग विथ अमोनिया प्रोड्यूसेस, जब एसेटोन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? डाएसेटोन अमाइन। दोस्तों, अब एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये पूरा जितना भी गेस्ट पेपर है या फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बिहार बोर्ड में पब्लिश करवाए जाते हैं, उन सब के एनालिसिस करने के बाद यही पता चला है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री के डेफिनेशन पूछे जा रहे हैं, कोई भी चीज़ दिया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, किसके हाइड्रोलिसिस से बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा? तो बेंजल क्लोराइड। कार्बन एटम इन कार्बोनिल ग्रुप इज, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो sp2। रिएक्शन, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है, बताना है कि ये रिएक्शन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए RCOCl है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर PdBSO4 कैटलिस्ट है, बन रहा है RCHOHCl, यह है रोजनमन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, आप पीछे ही पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम कैनिजारो रिएक्शन करेगा, तो ये हो जाएगा SCHO। पाराल्डिहाइड इज ए ट्राइमर ऑफ, पाराल्डिहाइड किसका ट्राइमर है? इथेनॉल का। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप, पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आपको बना दिया गया है, C डबल बॉन्ड हो और यहाँ सिंगल बॉन्ड sp2। एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड टू कार्बोनिल कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कार्बोनिल कंपाउंड में HCN को जब ऐड किया जाता है कौन सा रिएक्शन बनाता है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड,
रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, यानी फॉर्मल्डिहाइड के अलावे जो एल्डिहाइड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा एडिशन प्रोडक्ट देगा, और जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तब वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। Which of the following compound does not react with NaHSO3, इसके साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा, C6H5COCH3। Which of the following does not answer आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट अगर किया जाएगा तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसपे कि इसका असर नहीं होगा, इस पर कोई रिएक्शन वो नहीं देगा, N-ब्यूटाइल अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमराइज ड्यू टू, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमराइज हो जाता है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट यील्ड एसिडिक एसिड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन जब किया जाएगा तो इसमें से कौन है जो एसिटिक एसिड यानी CH3 COOH प्रोड्यूस नहीं करेगा, इथाइल इथेनोएट। What happens when a carboxylic acid is treated with lithium aluminum hydride यानी LiAlH4, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को LiAlH4 के साथ ट्रीट किया जाएगा तो कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। ग्लाइसरोल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कैनिज़ारो रिएक्शन किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, तो एसिटल्डिहाइड के द्वारा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और पॉजिटिव टेस्ट देता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। कंपाउंड क्या है, CH3CHO। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो CH3C डबल बॉन्ड OH ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के तरफ। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड OX H2 PDBSO4 यानी बेरियम सल्फेट, यहाँ पे है कैटलिस्ट और ये बना रहा है। यहाँ पे आप एक कंडीशन सपोज कीजिए कि यहाँ पे X की जगह अगर Cl होता तो यहाँ पे HCl बनता। अगर आप रिएक्शन को अच्छे से जानते होंगे तो आपको पता होगा ये रोजनमंड रिडक्शन है। विच इज मोस्ट एडिसिक एमंग दिस, इन सब में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो D होगा, एंड यहाँ पे COOH। आगे बढ़ते हैं। The number of canonical structure shown by the compound CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये बॉन्ड ये जो यहाँ कंपाउंड दिया गया है इसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के नंबर कितने होंगे, तो 3। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे है Mg ईथर, HCHO H2O H+ और B, यानी कोई रिएक्शन है, पहले रिएक्शन हुआ तो A बनाया, A का रिएक्शन जब इसके साथ कराएं तो B बनाया। कंपाउंड B क्या है, कंपाउंड B है CH3CH2OH, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHOX। यहाँ पे X यहाँ पे जो होता है वो होता है कैटलिस्ट, यानी जो भी किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज या तो कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है विदाउट इट सेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा NaBH4। विच कंपाउंड डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हीटिंग करने पर डिकम्पोज नहीं करेगा, NO2CO3, केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। विच अरेंजमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत इजी क्वेश्चन है, HCOOH ग्रेटर देन CH3COOH C6H6OH। द रिएक्शन RCClH2, यहाँ पे देखिए Cl आ गया जो पीछे वाले क्वेश्चन में था, और यहाँ पे
RCHO और यहाँ पे एसिबल, रोजनमंड रिडक्शन है ये। Which of the following does not give aldol condensation? इनमें से ऐसा कौन है जो aldol कंडेंसेशन नहीं देगा? तो मीथेनल। Which of the following is the functional group of an ester? ईस्टर का functional group COOR होता है। Why which of the following can formic acid and formaldehyde be distinguished? इन दोनों को किस टेस्ट पर हम अंतर कर सकते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। पायरोलीजेनस एसिड में क्या रहता है, क्या कंटेन करता है ये? 10% एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। Which of the following is obtained when formic acid is heated with conc यानी concentrated H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड? जब फॉर्मिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे, तो क्या ऑब्टेंड होगा? ऑब्टेंड होगा CO। IUPAC नेम पूछा जा रहा है इसका, CH3CH इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, COH, ये हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। Which of the following give Cannizzaro reaction? SCHO Cannizzaro reaction देगा। Which of the following is Tollens reagent? Tollens reagent है AgNH3 प्लस आयन। Which of the following give acetone on oxidation? ऑक्सीडेशन पे एसेटोन कौन देगा? CH3 CHO SCH3। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं केमिस्ट्री के या फिर सभी सब्जेक्ट्स के, आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।